जय श्री राम। प्रिय भक्तगणों, हमें हिंदू होने पर गर्व है। रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है जो स्वामी तुलसीदास जी ने भगवान श्री राम जी के चरित्र से रामामय होकर उनके चरित्र का बखान करते हुए इस ग्रंथ को लिखा है। इस ग्रंथ में 7 कांड हैं और उन्हीं के अंतर्गत इस ग्रंथ में 27 श्लोक, 4608 चौपाइयाँ, 1074 दोहे, 207 सोठा और 86 छंद हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सजीवन साजु समाजु सबू, बनिता बंधु समेता, बंदी विप्र गुरु चरण प्रभु, चल कर सब ही अचेता। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। प्रिय भक्तगणों, यह प्रसंग रामचरितमानस के द्वितीय कांड अयोध्या कांड से लिया गया है। प्रभु श्री राम को वनवास हो जाता है, तब प्रभु श्री राम वन का सब साज सामान सजाकर वन के लिए आवश्यक वस्तुओं को साथ लेकर श्री रामचंद्र जी, सीता और भाई लक्ष्मण सहित ब्राह्मण और गुरु के चरणों की वंदना करके सबको अचेत करके चले, अचेत करके चले। निकसी वशिष्ठ द्वार भय ठाढ़े, देखे लोग विरह दव डाढ़े। कही प्रिय बचाना, कही प्रिय बचाना, सकल समुझाए। विप्र वृंद रघुवीर बुलाए, गुरु सन कही परासन दीन। आदर दाना विनय बस कीन, जाचक दाना मन संतोषे। नीता पुनीता प्रेम परितोषे। दासी दास, दासी दास बुलाई बहोरी, गुरु ही सौंपी बो लेकर जोरी। सब कैसारा संभार गोसाई, कर भी जनक जननी की नाई। राजमहल से निकलकर श्री रामचंद्र जी वशिष्ठ जी के दरवाजे पर जा खड़े हुए और देखा कि सब लोग विरह की अग्नि में जल रहे हैं। उन्होंने प्रिय वचन कह करके सबको समझाया। फिर श्री रामचंद्र जी ने ब्राह्मणों की मंडली को बुलाया। गुरु जी से कहकर उन सबको वर्षासन अर्थात वर्ष भर का अन्न दान दिए और आदर दान तथा विनय से उन्हें वश में कर लिया। फिर याचकों को दान देकर और मन संतुष्ट किया तथा मित्रों को पवित्र प्रेम से प्रसन्न किया। फिर दास दासियों को बुलाकर उन्हें गुरु जी को सौंपकर हाथ जोड़कर बोले, हे गुसाई, इन सब की माता पिता के समान सार भार देख रेख करते ही रहिएगा।
बारही बार जोरी जुग पानी कहत राम सब सन मृदुबानी। सोई सब भांति मोरा हितकारी जेहि तेरा है भुआल सुखारी। मातु सकल मोरे बिरहा जेहि न होहि दुखी दीना। सोई उपाऊ तुम करेहु सबा पुरजन परमा प्रवीणा। यही विधि राम सबहि समुझावा। गुरुपद पदुमा हरसि सिरुनावा। गणपति गौरी गिरी सुमनाई चले आशीष पाई रघुराई। श्री रामचंद्र जी बार बार दोनों हाथ जोड़कर सबसे कोमल वाणी कहते हैं कि मेरा सब प्रकार से हितकारी मित्र वही होगा जिसकी चेष्टा से महाराज सुखी रहे। हे परम चतुर पूर्वासी सज्जनों, आप लोग सब वही उपाय कीजिएगा जिससे मेरी सब माताएं मेरे विरह के दुख से दुखी न हो। इस प्रकार से राम जी ने सबको समझाया और हर्षित होकर गुरु जी के चरण कमलों में सिर नवाया। फिर गणेश जी, पार्वती जी और कैलाशपति महादेव जी को मनाकर तथा आशीर्वाद पाकर श्री रघुनाथ जी चल दिए। चरतयति भयउ विषादु सुनि न जाई पुर आरतनादु। पुष्गुण लंका अवधयति शोकु। हरस विषाद विवश सुरलोकु। गई मूर्छा तब भूपति जागे। बोली सुमंत्र कहन अस लागे। राम चले पन प्राण न जाहि। केहि सुख लागी रहत तन माही। यही ते कामना व्यथा बालवाना। जो दुख पाई तजहि तानु प्राणा। पुनि धरि धीर कहै नर नाहु। लय रथु संग सखा तुम जाहु। श्री रामचंद्र जी के चलते ही बड़ा भारी विषाद हो गया। नगर का आर्तनाद सुना नहीं जाता। लंका में बुरे शकुन होने लगे। अयोध्या में अत्यंत शोक छा गया और देवलोक में हर्ष और विषाद होने लगा। हर्ष इस बात का था कि अब राक्षसों का नाश होगा और विषाद अयोध्या वासियों के शोक के कारण था। मूर्छा दूर हुई तब राजा जागे और सुमंत्र को बुलाकर ऐसा कहने लगे, श्री राम वन को चले गए पर मेरे प्राण नहीं जा रहे हैं। न जाने ये किस सुख के लिए शरीर में टिक रहे हैं। इससे अधिक बलवती और कौन सी व्यथा होगी। जिस दुख को पाकर प्राण शरीर को छोड़ेंगे। फिर धीरज धरकर राजा ने कहा, हे सखा, तुम रथ लेकर
श्री राम के साथ जाओ। सूठी सुकुमार कुमार दो, जनक सुता सुकुमारी। रथ चढ़ाई देख राई बनो, फिरे हो गए दिन चारी। जो नहीं फिरही धीर दो भाई, सत्यासंध दृढ़ व्रत रघुराई। तो तुम विनय करहु कर जोरी, हेरिय प्रभु मिथिलेश किशोरी। जब सिय कानन देखी डेराई, कहे हो मोरी सिख अवसर पाई। सासु ससुर आशा कहे संदेशु, पुत्री फिरिया पाना बहुत कलेशु। राजा दशरथ जी सुमंत से कहते हैं, हे सुमंत, अत्यंत सुकुमार दोनों कुमारों को और सुकुमारी जानकी को रथ में चढ़ाकर वन दिखलाकर 4 दिन के बाद लौट आना। यदि धैर्यवान दोनों भाई न लौटे, क्योंकि श्री रघुनाथ जी प्राण के सच्चे और दृढ़ता से नियम का पालन करने वाले हैं, तो तुम हाथ जोड़कर विनती करना कि हे प्रभु, जनक कुमारी सीता जी को तो लौटा दीजिए। जब सीता वन को देखकर डरे, तब मौका पाकर मेरी यसिक उनसे कहना कि तुम्हारे सास और ससुर ने ऐसा संदेश कहा है कि हे पुत्री, तुम लौट चलो, वन में बहुत कलेश है, बहुत कलेश है, बहुत कलेश है। तु गृह कबहु ससुरारी, रहे हो जहाँ रुचि होई तुम्हारी। यही विधि करे हूँ उपाय कदम्बा, हिरई त होई प्राण अवलंबा। नाही त मोरा मरण परिणामा, कछु न बसाई भय विधि मामा। अस कही मुरुछि परामहि राउ, रामु लखनु सिया आनी देखाऊ। पाई राजा यसु नाई सिरु रथु, अति बेग बनाई। गयऊ जहाँ बा हेरा नगर, सिया सहित तो भाई। राजा दशरथ सुमंत से कहते हैं कि सीता को बहुत प्रकार से समझाना और ये भी कहना कि कभी पिता के घर, कभी ससुराल, जहाँ तुम्हारी इच्छा हो वहीं रहना। इस प्रकार तुम बहुत से उपाय करना। यदि सीता लौट आई तो मेरे प्राणों को सहारा हो जाएगा, नहीं तो अंत में मेरा
मरण ही होगा। विधाता के विपरीत होने पर कुछ वश नहीं चलता। हाय राम, हा लक्ष्मण, हा सीता, ऐसा कर राजा मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। सुमंत्र जी राजा की आज्ञा पाकर सिर नवाकर और बहुत जल्दी रथ जुड़वाकर वहां गए जहां नगर के बाहर सीता जी से दोनों भाई थे। सुमंत्र नृप बचन सुनाए, करि बिनती रथ राम चढ़ाए। चढ़ी रथ सिया, चढ़ी रथ सिया सहित दो भाई, चले हृदय अवधि सिरुनाई। चलत राम लखी अवध अनाथा, बिकल लोग सब लागे साथा। कृपा सिंधु बहु विधि समुझावहि, फिरहि प्रेम बसा पुनि फिर आवहि। लागति अवधा, लागति अवधा भयावन भारी। मानहु काल राति अंधियारी, घोर जंतु सम पुर नर नारी। डर पही एक निहारी। तब वहां पहुंचकर सुमंत्र ने राजा के वचन श्री रामचंद्र जी को सुनाए और फिर विनती करके उनको रथ पर चढ़ाया। सीता जी सहित दोनों भाई रथ पर चढ़कर हृदय में अयोध्या को सिर नवा करके चले। श्री रामचंद्र जी को जाते हुए और अयोध्या को अनाथ होते हुए देखकर सब लोग व्याकुल होकर उनके साथ हो लिए। कृपा के समुद्र श्री राम जी उन्हें बहुत तरह से समझाते हैं तो वे अयोध्या की ओर लौट जाते हैं, परंतु प्रेम बस फिर लौट आते हैं। अयोध्यापुरी बड़ी डरावनी लग रही है, मानो अंधकारमयी कालरात्रि ही हो। नगर के नर नारी भयानक जंतुओं के समान एक दूसरे को देखकर डर रहे हैं। मसान परिजन जनु भूता, सुतहित मीता मनहु जामदूता। बागान बिटपा, बागान बिटपा बेली कुम्हिलाही। सरित सरोवर देखी न जाही, हय गाया कोटिन केली मृग। पुर पशु चातक मोरा, बिकर थांक सुक सारिका। सारस हंस चकोरा, राम वियोगा, राम वियोगा विकल सा बठारे। जहाँ तहाँ मनहु चित्र लिखि काढ़े। नगरु सफल बनु गहबर भारी। खग मृग विपुल सकल नर नारी। जिस समय रामचंद्र जी वनगमन करते हैं,
घर श्मशान, कुटुंबी भूत प्रेत और पुत्र हितैषी और मित्र मानो यमराज के दूत हैं। बगीचों में वृक्ष और बेलें मुरझा रही हैं। नदी और तालाब ऐसे भयानक लगते हैं कि उनकी ओर देखा भी नहीं जाता। करोड़ों घोड़े, हाथी, खेलने के लिए पाले हुए हिरन, नगर के गाय, बैल, बकरी आदि पशु, पपीहे, मोर, कोयल, चकवे, तोते, मैना, सारस, हंस और चकोर श्री राम जी के वियोग में सभी व्याकुल हुए, जहाँ के तहाँ खड़े हो गए, मानो तस्वीर में लिखकर बनाए हुए हैं। नगर मानो फलों से परिपूर्ण बड़ा भारी सघन वन था। नगर निवासी सब स्त्री पुरुष, बहुत से पशु पक्षी थे, अर्थात अवधपुरी अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष चारों फलों को देने वाली नगरी थी और सब स्त्री पुरुष सुख से उन फलों को प्राप्त करते थे। यही दावतो साहा दसहुते से दीनी, सही न सके रघु, सही न सके रघु बर बिरहागी। चले लोग सब व्याकुल भारी, सब ही विचारो किन्ह मन माही। राम लखन सिया बिनु सुख नाही, जहाँ राम तहाँ सबुई समाजो। बिनु रघुबीरा अवध नहीं काजो। चले साथ आशा, चले साथ आशा मंत्रु दृढ़ाई। सुर दुर्लभ सुख सदन बिहाई। राम चरण पंकज प्रिय जिन्हु, विषया भोग बस करहि कीर्ति नहीं। विधाता ने कैकेयी को भिलनी बनाया, जिसने 10 दिशाओं में दूसरा दावाग्नि भयानक आग लगा दी। श्री रामचंद्र जी के विरह की इस अग्नि को लोग सह न सके। सब लोग व्याकुल होकर भाग चले। सबने मन में विचार कर लिया कि श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के बिना सुख नहीं है। जहाँ श्री राम जी रहेंगे वहीं सारा समाज रहेगा। श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्या में हम लोग का कुछ काम नहीं है। ऐसा विचार दृढ़ करके देवताओं को भी दुर्लभ सुखों से पूर्ण घरों को छोड़कर सब श्री रामचंद्र जी के साथ चल पड़े। जिनको श्री राम जी के चरण कमल में प्यारे हैं, उन्हें क्या कभी विषय भोग बस में कर सकते हैं? बालक वृद्धा बिहाई गृह, लगे लोग सब साथ। तमसा तीरा, तमसा तीरा निवासु किया। प्रथम दिवस रघुनाथ, रघुपति प्रजा प्रेम बस देखी। सदया हृदय दुखो भयउ बिसेखी। करुणा मैं रघुनाथ गोसाई। बेगी पाई यहीं पीर पराई।
कही सप्रेम मृदु बचन सुहाए, बहुविधि राम लोग समुझाए, किए धर्म उपदेश घनेरे, लोग प्रेम बस फिर ही न फेरे। बच्चों और बूढ़ों को घरों में छोड़कर सब लोग साथ हो लिए। पहले दिन से रघुनाथ जी ने तमसा नदी के तीर पर निवास किया। प्रजा को प्रेम बस देखकर श्री रघुनाथ जी के दयालु हृदय में बड़ा दुख हुआ। प्रभु श्री रघुनाथ जी करुणामय हैं, पराई पीड़ा को वो तुरंत पा जाते हैं, अर्थात दूसरों का दुख देखकर वे तुरंत स्वयं दुखित हो जाते हैं। प्रेम युक्त कोमल और सुंदर वचन कहकर श्री राम जी ने बहुत प्रकार से लोगों को समझाया और बहुतेरे धर्म संबंधी उपदेश दिए, परंतु प्रेम बस लोग लौटते ही नहीं। जब जाम जुगु जामिनी बीती, राम सचिव सना कहु सप्रीति, खोजा मारी रथु हाँ कहूँ ताता, आन उपाय बनी नहीं बाता, राम लखन सिया जान चढ़े, शंभु चरण सिरु नाई, सचिव चलायऊ तुरत रथु, इतऊ तक खोजा दुराई, जागे सकाला लोग भाई भोरू, गे रघुनाथ भयऊ अति सोरू, रथ कर खोज कतहु नहीं पावहीं, राम राम कही चौधरी सिधावहीं। जब दोपहर बीत गई तब श्री रामचंद्र जी ने प्रेम पूर्वक मंत्री सुमंत्र से कहा कि हे तात, रथ के खोज मारकर अर्थात पहिए के चिन्हों से दिशा का पता न चले, इस प्रकार रथ को हाँकिए और किसी उपाय से बात नहीं बनेगी। शंकर जी के चरणों में सिर नवाकर श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी रथ पर सवार हुए। मंत्री ने तुरंत ही रथ को इधर उधर खोज छिपाकर चला दिया। सवेरा होते ही सब लोग जागे तो बड़ा शोर मचा कि रघुनाथ जी चले गए, कहीं रथ का खोज का नहीं पता पाते। सब हा राम पुकारते हुए चारों ओर दौड़ रहे हैं। मनहु बार निधि बूढ़ा जहाजू, भयऊ बिकला बड़ा बनिका समाजू, एका ही एका देहि उपदेशु, तजे राम हम जानी कलेशु, निंदहि आपो सराहहि मीना, धिग जीवनु रघु वीर विहीना,
जो पै पिया वियोग विधि कीन्हा तो का समरनु न मांगे दीन्हा। यही विधि कराता, यही विधि कराता प्रलाप कलाप आए अवध भरे परितापा। विषम वियोग न जाई बखाना अवधि आसु सब राखहि प्राणा। मानो समुद्र में जहाज डूब गया हो, जिससे व्यापारियों का समुदाय बहुत ही व्याकुल हो उठा हो। वे एक दूसरे को उपदेश देते हैं कि श्री रामचंद्र जी ने हम लोगों को क्लेश होगा यह जानकर छोड़ दिया है। वे लोग अपनी निंदा करते हैं और मछलियों की सराहना करते हैं। कहते हैं श्री रामचंद्र जी के बिना हमारे जीने को धिक्कार है। विधाता ने यदि प्यारे का वियोग ही रचा तो फिर उसने मांगने पर मृत्यु क्यों नहीं दी। इस प्रकार बहुत से प्रलाप करते हुए वे संताप से भरे हुए अयोध्या जी में आए। उन लोगों के विषम वियोग की दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। 14 साल की अवधि की आशा से वे प्राणों को रख रहे हैं। सहित नेम व्रत लगे करान नर नारी। मानाहु को की कामल दीन विहीन तमारी। सीता सचिव सहित दो भाई श्रृंगाबेरापुरा पहुँचे जाई। उतरे राम देवसरी देखी किन्हा दंडावता हरसु विसेखी। लखना सचिवा सिय के प्रणाम। सब ही सहित सुख पायऊ राम। गंगा सकल मृदु मंगल मूला। सब सुख करानी हरन सब सूला। सब स्त्री पुरुष श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए नियम और व्रत करने लगे और ऐसे दुखी हो गए जैसे चकवा चकई और कमल सूर्य के बिना दीन हो जाते हैं। सीता जी और मंत्री सहित दोनों भाई श्रृंगाबेरपुर जा पहुंचे। वहां गंगा जी को देखकर श्री राम जी रथ से उतर पड़े और बड़े हर्ष के साथ उन्होंने दंडवत की। लक्ष्मण जी, सुमंत्र और सीता जी ने भी प्रणाम किया। सबके साथ ही श्री रामचंद्र जी ने सुख पाया। गंगा जी समस्त आनंद मंगलों की मूल हैं। वे सब सुखों को करने वाली और सब पीड़ाओं को हरने वाली हैं। हो
बिलो कहे गंग तरंगा, सच वही अनु जही प्रिय ही सुनाई, विबुध नदी महिमा अति गाई हो, मंजुन कीन्हा प्रथम श्रम गयाऊ, सुचि जल पियता मुदित मन भयाऊ हो, सुमिरता चाही मिटाई श्रम भारू, तेहि श्रम यह लौकिक व्यवहारू। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। अनेक कथा प्रसंग कहते हुए श्री राम जी गंगा जी की तरंगों को देख रहे हैं। उन्होंने मंत्री को, छोटे भाई लक्ष्मण को और प्रिया सीता जी को देव नदी गंगा जी की बड़ी महिमा सुनाई। इसके बाद सबने स्नान किया, जिससे मार्ग का सारा श्रम थकावट दूर हो गया और पवित्र जल पीते ही मन प्रसन्न हो गया। जिनके स्मरण मात्र से बार बार जन्म के और मरने का महान श्रम मिट जाता है, उनको श्रम होना यह केवल लौकिक व्यवहार नरलीला है। प्रिय भक्तगणों, मैं पंडित परमानंद माधव आप लोगों के समक्ष गीत भारती चैनल के माध्यम से संपूर्ण रामचरितमानस अर्थ सहित प्रस्तुत करूंगा। कैसा लगा कमेंट करें। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय।